सऊदी अरब के अंदर एक औरत का हजारों लोगों के हजूम के दरमियान सर कलम कर दिया गया। अब ये क्या वाकया है, कैसे ये वाकया पेश आया, इसके पीछे कहानी क्या है, वो सारी आपके साथ शेयर करते हैं। सऊदीया का एक शहरी 2007 में मिस्र जाता है और मिस्र अपने कामकाज के सिलसिले में कुछ दिन वहाँ रहता है। तो उसे वहाँ पर मिस्र की एक लड़की जो है वो पसंद आ जाती है। जब मालूमात लेता है तो पता चलता है कि वो बेवा है। अब ये उस लड़की को पैगाम भेजता है कि आप मुझसे शादी कर लें, तो वो रजामंदी जाहिर करती है। 2007 में ये निकाह करके उसे सऊदी अरब ले आता है। अब कुछ वक्त गुजरता है, 1 साल का या 1.5 साल का, तो इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है। जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो इस औरत को सऊदी अरब की नेशनैलिटी मिल जाती है। अब यहाँ पर काम नहीं रुका। जैसे ही बच्चे की पैदाइश हुई, इन लोगों के कोई माली मामला जो थे ना वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए, डाउन हो गए। तो इस औरत ने अपने शौहर से कहा कि मेरे पास कुछ रूहानी इल्म है जिसकी वजह से मैं आपके इन मामलात को दुरुस्त कर सकती हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आप मुझे कागज़ कलम दें और मैं ये अमल करूँगी, उसके बाद आपके मामला ठीक हो जाएंगे। और साथ ही इसने कहा कि अगर आपके कोई दोस्तों के भी इस तरह के मामलात हैं तो आप उनको भी बताएं, ताकि जब मैं ये काम करूं तो उनकी भी मुश्किलात हल हो जाएं। इसने ऐसे ही किया, अपने दोस्तों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, सब उनके पास आते थे। कुछ वक्त गुजरा तो इस औरत ने कहा कि अब मेरे पास पहले से भी ज़्यादा रूहानी अमल है, और साथ ही तुम अपने दोस्तों को ये भी बता दो कि अगर किसी ने अपनी घर की खवातीन जो फौत होती हैं उनको गुस्ल दिलवाना है तो वो काम भी मैं कर दिया करूँगी। तो ऐसा ही हुआ, उसने फिर से अपने दोस्तों को बताया और ये काम शुरू हो गया। इस औरत ने लोगों के घरों में जाना, गुस्ल देना, लेकिन इसका एक मसला था। जब भी ये गुस्ल देती कमरे से सबको बाहर निकाल देती थी। लेकिन एक दिन इनके एक रिश्तेदार हैं जिनके घर ये गुस्ल देने गई, तो उसकी बेटी जो मरियम थी, उस औरत की जो फौत हुई थी, उसने कहा कि मैं आपके साथ गुस्ल दिलवाऊंगी। इस औरत ने कहा कि नहीं, मेरा ये तरीकाकार नहीं है, मैं जब भी गुस्ल देती हूँ मैं अकेले गुस्ल देती हूँ, तो तुम मेरे साथ नहीं हो सकती। उसने कहा कि ये क्या मामला है, वालदा मेरी हैं और मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तो इसने इसरार किया तो वो बाहर चली गई। लेकिन मरियम जो थी उसका दिमाग में कुछ खटका के कोई ना कोई गड़बड़ तो है। अब मरियम ने क्या किया कि उस कमरे के बाहर एक सुराख था जिसका उसे इल्म था, वहां से वो देखती रही कि ये क्या करती है। इस औरत ने एक कागज जो है वो उसकी वालदा के कफन में रखा, जो कि मरियम ने सुराख से देखा। तो जैसे ही ये मैयत को गुस्ल देकर बाहर आई है तो मरियम ने फौरन कफन में से उस कागज को तलाश करना चाहा, जो कि उसको ना मिला। उस वक्त तो मरियम खामोश रही, कोई बात ना की उसने, क्योंकि उसकी वालदा की ताज़ा वफात हुई थी, तो सब सदमे में थे। कुछ वक्त गुजरा, कोई 15-20 दिन, तो मरियम अपने वालिद से कहती है कि मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस औरत ने एक कागज का टुकड़ा अम्मी के कफन में रखा था, जो कि मुझे बाद में नहीं मिला। तो उसके वालिद साहब जो हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। वो इमाम मस्जिद, जिनको वहाँ पर शेख कहा जाता है, उनके पास जाते हैं, उनको जाके सारा माजरा सुनाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या हो सकता है कि औरत अकेली मैयत को गुस्ल देगी, ये कौन सी जगह पे लिखा हुआ है, और ये जो कागज़ वाली कहानी है इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मरियम के वालिद शेख को लेकर और मरियम को लेकर पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पर इन्होंने पुलिस को सारा माजरा सुनाया। तो पुलिस ने फौरन रुख किया इस औरत के घर का। जब इस औरत के घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पर इंसानी हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, खोपड़ी, कागज़, उसके ऊपर कुछ अजीबोगरीब तहरीरें लिखी हुई मिली, जो कि काला इल्म करने के लिए लिखी जाती हैं और इस्तेमाल होती हैं। अब पुलिस ने इस औरत को धर लिया और धरने के बाद इससे पूछा कि ये क्या मामला है। पहले तो इसने बताने से इनकार किया, लेकिन जब कुछ सख्ती की गई तो फिर इसने बताया कि मैं ये जो तहरीरें हैं ये काला इल्म करने के लिए या लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए अमल करती हूँ, और जो मैयत के साथ वो कागज़ है वो मैं उसके नाजुक अज़ा में या कान में या मुंह में या किसी भी जगह पे रख देती हूँ। कागज़ तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये क्या रखा है, कहाँ रखा है। मैं इस वजह से अकेले गुस्ल देती हूँ। तो पुलिस ने फिर ये तय किया कि वो जो मरियम की वालदा की कब्र थी उसकी कब्र कुशाई की जाए, उसमें देखा जाए कि क्या वाकई ये औरत ठीक कह रही है। जब वो कब्र कुशाई हुई तो वाकई उनके नाजुक अज़ा की जगह से कुछ कागज़ मिले जिनके ऊपर अजीबोगरीब तहरीरें लिखी हुई थी।
तो अदालत ने इस औरत का कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई कुछ है नहीं। और अदालत ने हुक्म दिया कि इस औरत का सर कलम किया जाएगा, और वो भी हजारों लोगों के हजूम के दरमियान में। अदालत ने अब यहाँ पर एक खुला मैसेज दिया सऊदी हुकूमत की तरफ से कि इस मुल्क के अंदर जो भी इस तरह के काले इल्म या इस तरह के काम करने की कोशिश करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। काले इल्म की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये सारा वाकया पेश आया और 2011 के अंदर हजारों लोगों के हजूम के दरमियान इस औरत का सर कलम कर दिया गया था।